हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने COP28 जो यूएई के अंदर में कंक्लूड हुई थी उसके बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली जो समिट थी वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर थी। कहीं ना कहीं हर कंट्री के जो अपने प्लान्स हैं नेट जीरो की तरफ जाने का उसको लेकर थी, एनर्जी कमिटमेंट को लेकर थी। तो ये वाली वीडियो जो है हमारी उसी वीडियो का एक एक्सटेंशन है जहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। अगर हम देखें तो एनर्जी के दो प्राइमरी सोर्सेज हैं बेसिकली, एक नॉन रिन्यूएबल और दूसरा रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में अगर हम देखें तो पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, ये प्राइमरी सोर्सेज हैं। ये नॉन रिन्यूएबल क्यों होती है? बिकॉज इनका सप्लाई लिमिटेड होता है। सभी जानते हैं कि ये माइनिंग की जाती है, एक्सट्रैक्ट होती हैं चीज़ें, और जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है और रिन्यू करना इनको डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक उसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो अबंडेंट है। सबसे प्राइमरी सोर्स जो है वो सन है, जिसको हम जानते हैं सोलर एनर्जी के रूप में। दूसरा विंड पावर है, उसकी भी सोर्स जो है वो अनलिमिटेड है। उसके बाद दूसरी जो सोर्स है वो हाइड्रो पावर है जो हमें वाटर से मिलती है। फिर बायोमास है जो प्लांट से मिलती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जियोथर्मल है जो अर्थ से हीट आती है, उससे एनर्जी मिलती है। और सिंस इसका सोर्स अबंडेंट होता है इसलिए ये रिन्यूएबल एनर्जी के कैटेगरीज में आती हैं और ये क्लीनर भी होती हैं। इस वजह से पूरे वर्ल्ड का जो फोकस है, जो नेट जीरो का एस्पिरेशन है हर कंट्री का अपना, उसको लेकर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी फोकस है। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी हो रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग भी हर कंट्रीज़ में हो रही हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो जो यूएस के अंदर में प्राइमरी एनर्जी सोर्स है उनका कंजम्पशन का, वो पेट्रोलियम है, 35% का है। उसके बाद नेचुरल गैस है, वो 33% के अराउंड का है। उसके बाद कोल है जो 10% है, एंड सो ऑन। अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि अभी काफ़ी लो कंट्रीब्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी का यूएस का अपने एनर्जी सोर्स के अंदर में, जहाँ पे काफ़ी एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बड़ा स्केल अप करने की उस इंडस्ट्री के प्लेयर्स को मिल सकती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर में ऑब्वियसली कोल जो है वो सबसे बड़ा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। 46% के आसपास जो है वो हम कोल से जो है वो एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसको हम फॉसिल फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। ऑयल जो है वो 24% के अराउंड है। और अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, उनका कंट्रीब्यूशन अभी भी पूरे एनर्जी के अंदर में काफ़ी कम है। इस वजह से अगर हम देखें तो हर कंट्री जो है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। लास्ट ईयर अगर हम देखें 2022 के अंदर में तो $495 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द ग्लोब हुआ था रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की तरफ से आई थी उस सेक्टर के अंदर में। तो 55% इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया था। और जो जिस एनर्जी के सोर्स की अगर हम बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द ग्लोब हुआ वो सोलर एनर्जी है, जहाँ पे हर कंट्री ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट पुटअप किया है। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया ने तकरीबन $78 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है सिंस 2014 जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेगमेंट है उसके अंदर में। एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो 99% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सोलर और विंड पावर की तरफ एलोकेट हुए हैं। इसके अलावा $197 बिलियन के जो प्रोजेक्ट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में वो ऑन गोइंग हैं, सो दैट इंडिया जो अपना इंडिया ने जो टारगेट किया है 2070 का नेट जीरो का, उस तरफ हम मूव कर रहे हैं। काफ़ी पोटेंशियल्स हैं इंडिया के अंदर में। सोलर एनर्जी का अगर हम देखें तो लास्ट डिकेड के अंदर 35% CAGR से ग्रोथ हुआ है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सेगमेंट के अंदर में है। ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोजेक्ट है, इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जीज के ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम कैपेसिटीज़ को पुटअप करते हैं, सो दैट कि हमारा वो मिशन पूरा हो, ग्रीन हाइड्रोजन क्लीनर एनर्जी की तरफ हम मूव करें। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में अगर हम देखें तो इंडिया का जो अभी करंट 2022 के डेटा के अकॉर्डिंगली जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 175 गीगावाट्स है, और FY25 तक वो 250 गीगावाट्स का इंडिया का अपना टारगेट है। ऑब्वियसली काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस सेगमेंट के अंदर में है ग्रीनर एंड क्लीनर एनर्जी के अंदर में। एक बड़ा स्पेस है जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर काफ़ी सारी कंपनियां पोजीशन्ड हैं। एंड ऑब्वियसली कई कंपनियों ने काफ़ी अपने ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी दिखाए हैं, उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं।
सो रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्पेस है वो काफ़ी पोटेंशियल वाला स्पेस है, जहाँ पे एक लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली एक टेलविंड भी है। सो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस सेगमेंट के अंदर में। सो ये हमारा आज का प्रेजेंटेशन था रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.